एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में मोनू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, रीना और राहुल। वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा था। मोनू शहर में जाकर दूध के किसी बड़ी दुकान पर काम किया करता था। मोनू की पत्नी बहुत बीमार रहती थी। एक दिन अचानक मोनू की पत्नी की मौत हो गई। रीना और राहुल बहुत छोटे थे। अपनी माँ के चले जाने के बाद रीना और राहुल बहुत रोते थे, खाना भी नहीं खाते थे। मोनू अपने बच्चों को ऐसे परेशान देखकर बहुत दुखी रहता था। इसलिए अपने बच्चों को माँ का प्यार देने के लिए मोनू ने दूसरी शादी कर ली। मोनू की दूसरी पत्नी का नाम कमला था। कमला को घर लाकर मोनू ने कहा, कमला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को खुश रखना। उन्हें अपनी असली माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखना। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, ये हम दोनों के बच्चे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली गई और मोनू भी खुश हो गया। कमला रीना और राहुल को खूब लाड प्यार से रखती थी। बच्चे जैसा कहते वैसा ही करती थी। रीना और राहुल अपनी असली माँ को भी भूलते जा रहे थे। एक दिन राहुल ने कहा, माँ, आज मुझे दाल चावल खाने हैं, मेरे लिए दाल चावल बना दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। कमला जल्दी से दाल चावल बनाकर लाई और अपने बच्चों को प्यार से खिलाया और बोली, बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना, जल्दी जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। ऐसा कहकर कमला ने बच्चों को सुला दिया। अपने बच्चों को खुश देखकर मोनू भी खुश होकर सो गया। उसी रात कमला आधी रात में उठकर बाहर गई और किसी से फोन पर बात कर रही थी। हेलो, तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब मुझसे ये नाटक नहीं होता। मैं इन बच्चों को संभालते संभालते तंग आ गई। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। कमला जिस आदमी से बात कर रही थी वो बोला, अरे कमला, तुम चिंता मत करो, मैं रविवार तक कुछ ना कुछ करता हूँ। कमला और उसका साथी फ्रॉड थे। वो मोनू जैसे सीधे साधे लोगों को फंसाकर उनसे शादी करके उनके बच्चों को बेच देते हैं। अगले दिन बच्चे लेट उठे तो रीना ने उठकर कमला से कहा, माँ, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। मैं क्या तुम्हारी नौकर लगती हूँ जो तुम्हारी सेवा करूँ? चलो दोनों घर में काम करो। रीना और राहुल आपस में बातें करने लगे। रीना, ये आज माँ को क्या हो गया है? वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? रीना और राहुल बहुत परेशान थे। कमला उन्हें बार बार डांट रही थी। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले घर के काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। मोनू जब घर आया तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत परेशान हैं, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और जाकर सो गया। अगले दिन मोनू काम पर गया। वो अपना काम कर रहा था कि उसने देखा कमला दोनों बच्चों रीना और राहुल को लेकर कहीं जा रही थी। मोनू ने उन्हें देखा तो सोचा, ये कमला मेरे बच्चों को लेकर कहीं जा रही है, शायद शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे। मोनू अखबार पढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि कमला और उसके साथी की खबर छपी हुई थी। मोनू को पता चल गया कि वो कमला फ्रॉड है। उसे पता चल गया कि उसके बच्चे खतरे में हैं। वो दौड़ता हुआ कमला के पीछे गया। कमला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी और बच्चों को लेकर ट्रेन में बैठ गई। कमला के पीछे पीछे मोनू दौड़ता हुआ आया। ट्रेन चलने ही वाली थी, इसलिए मोनू भी उसी ट्रेन में बैठ गया। रास्ते में ही मोनू ने चैन को खींच लिया, जिससे ट्रेन रुक गई।
कमला समझ गई कि ये ट्रेन मोनू ने ही रोकी है, इसलिए उसने बच्चों से कहा, बच्चों, ये ट्रेन यहाँ हमेशा रुकती है क्योंकि यहाँ से सारा शहर दिखता है। चलो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाकर सारा शहर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर कमला बच्चों को ऊपर ले गई। ऊपर ले जाकर बच्चों को धक्का मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ मोनू पहुँच गया और मोनू ने अपने बच्चों को बचा लिया और कमला और उसके साथी को जेल में डलवा दिया। घर जाकर मोनू ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब मैं ही तुम्हारी माँ और पापा दोनों हूँ। तुम दोनों खुश रहा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो।